मेरी बहन आदरणीय मीना अरोड़ा जी हल्द्वानी की प्रसिद्ध लेखिका, व्यंगकारा और साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने इतनी पुस्तकें भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। उन्होंने एक कविता लिखी है सीज फायर के ऊपर, भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के ऊपर। और जिस समय मैंने उस चीज़ को पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा आपके दर्शक अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं तो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो पहले मैं उनकी कविता सुनाता हूँ, फिर मैं उसकी समीक्षा करूँगा। आप एक बार पहले थोड़ा ध्यान से कविता को सुनिएगा कि क्योंकि भारत जो है शांति चाहता है, खुशहाली चाहता है। अगर युद्ध होता तो सन 47 जैसी परिस्थितियाँ फिर हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती, लाखों करोड़ों लोग मारे जाते, तबाह हो जाता सब कुछ। तो मेरे मन की आवाज़ और आदरणीय मीना बहन जी की आवाज़ मेरे साथ बिल्कुल मिलकर के खड़ी हुई है और हम इसी के ऊपर आज बात करते हैं ना। और जो मोदी जी के मन की आवाज़ है, एक शांति प्रिय व्यक्ति की आवाज़ है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता है आपको ये बहुत पसंद आएगी। ना युद्ध करना आसान था, ना युद्ध करना आसान था, ना युद्ध क्षेत्र से लौट आना आसान था। मैं करता भी तो क्या करता, मुझे आता न था लाशों का बोझ उठाना, मुझे आता न था लाशों का बोझ उठाना। उस युद्ध में मैं वासुदेव कृष्ण था, उस युद्ध में ना वासुदेव कृष्ण था, ना कुंती पुत्र अर्जुन था। कहाँ से साहस लाता सब खोने का, मैं तो बस अदना सा आम जन था, मैं तो बस अदना सा आम जन था। युद्ध में दोनों ओर खड़े सैनिक ना मेरे थे ना तेरे थे, बस उनकी आंखें मुझे देख रही थी और तुम्हारी आंखें उन सबको खा जाने को घूर रही थी। यहाँ एक व्यक्त करता हूँ मैं आपको कि सारा सोशल मीडिया उस समय भर गया था युद्ध के ऊपर एक। और ये सोशल मीडिया की जो भीड़ है ये सिर्फ मेले वाली भीड़ है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये मेले वाली भीड़ है। हल्की सी भगदड़ लगते ही, चिंगारी लगते ही ये सब जो है एक दूसरे को दबा के कुचल कर भाग जाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं, दूसरों के बारे में कतई नहीं सोचते ये बिल्कुल। तो ये यही बात बता रहे हैं आपको, युद्ध में दोनों और खड़े सैनिक ना मेरे थे ना तेरे थे, बस उनकी आंखें मुझे देख रही थी और तुम्हारी आंखें उन सबको घूर रही थी। ये सोशल मीडिया की बात बताई मैंने आपको। तो आज सुबह ये मोदी जी के मन के विचार हैं तो वही शब्दों में उतारा है बहन ने। आज सुबह एक वादा करके निकला, आज सुबह एक वादा करके निकला, शाम होने से पहले तोड़ आया। मुझे हर शख्स मासूम सा लगा जब मैं अपनी जिद को छोड़ आया, जब मैं अपनी जिद को छोड़ आया। इस और भी जोश था, इस और भी जोश था, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये इस कविता का सार है। इस और भी जोश था, इस और भी जोश था, उस और भी जोश था। शुक्र है उस मालिक का जो मुझ में थोड़ा होश था, शुक्र है मुझ में जो थोड़ा होश था। तुम भले ही कहो कायर मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, तुम भले ही कहो कायर मुझे, मैं खुद को तुमसे बेहतर मानता हूँ। युद्ध का नहीं है हल कहीं, युद्ध का नहीं है कहीं हल कहीं, गीता कुरान सब जानता हूँ। मोदी जी कई बार विदेश यात्राओं पर गए, उन्होंने सबको यही समझाया कि ये युद्ध का समय नहीं है। मानव जाति ने जीरो से उठ करके कहाँ अंतरिक्ष में अपनी स्थापना की है। अगर इस समय युद्ध के हालात बने तो विश्व कितना तबाह हो जाएगा और कितनी परिस्थिति हो जाएगी। भगवान सबको सद्बुद्धि दे विचारों में कि क्या हालात हो सकते हैं। अभी मैं आपको और बताता हूँ कि कितना आसान है, कितना आसान है इधर उधर सब मार गिराना, कितना आसान है, कितना आसान है इधर उधर सब मार गिराना। कितना मुश्किल है लाशें उठाकर कांधे पर लाद कर ले जाना, कितना मुश्किल है लाशें उठाकर कांधे पर लाद कर ले जाना। वे सब युद्ध चाहते थे, वो सब युद्ध चाहते थे, पर वो शांति का वाहक था। ये मोदी जी के मन की आवाज़ है। वो सब युद्ध चाहते थे पर वो शांति का वाहक था। मीना उसके मन की जान पाया, मीना उसके मन की जान पाना सबके लिए नाहक था। ये बहन मीना कुमारी जी ने लिखी है कविता जो मेरे दिल को छू गई। क्यों कि हर देश में कानून है, संविधान है, एक आदमी को मारने पर कितने लोग सजाएं मिलती हैं, लेकिन जब युद्ध के नाम पर लाखों लोगों को मारा जाता है, हो सकता है 150 लोगों के मेडल और सज जाते और लोग तरक्की कर जाते, लेकिन उसका परिणाम कितना विभत्स होता। ये दिनकर जी बता रहे हैं आपको। एक मिनट के लिए आप ये दिनकर जी के भी
लाइन को सुनिए कि भारत ने बहुत बड़ा दिल दिखाया जो सीज फायर को करके लाखों लोगों को, और हम हमारी अर्थव्यवस्था, हम 47 से भी पीछे चले जाते। ये युद्ध का समय नहीं है। मच्छर वाला उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था कि कई बार मच्छर हमको उल्टा भी पड़ जाता है। तो ये यही, अब मैं एक लाइन और दिनकर की सुना करके आपको इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। दिनकर जब लिखा था, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, तब की बात है। टकराएंगे नक्षत्र निकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी जैसा होगा, भाई भाई पर टूटेंगे। दोनों तरफ भारत है, चाहे पाकिस्तान है, एक सिर्फ विभाजन रेखा है छोटी सी बीच के अंदर, बाकी वो भी भारत का ही टुकड़ा है। भारत